कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जो हर क्षण आपके भीतर भी है और बाहर भी, जिसे आपने कभी देखा नहीं, लेकिन हमेशा महसूस किया है। एक ऐसा देवता जो जब चाहे इस संसार में अवतार लेकर अधर्म का अंत कर सकता है और जब चाहे पूरी सृष्टि को फिर से शून्य में विलीन कर सकता है। तो उस शक्ति का नाम है भगवान विष्णु। हम सब ने सुना है कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि स्वयं ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ? पुराण कहते हैं ब्रह्मा का जन्म विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ था। यानी सृष्टि का रचयिता भी खुद किसी और की रचना है। तो फिर प्रश्न यह उठता है, अगर विष्णु सृष्टि से पहले थे तो स्वयं विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई? आज की यह कथा आपको उसी रहस्य के द्वार तक ले जाएगी जहां सृष्टि जन्म लेती है और जहां समय भी थम जाता है। आप देख रहे हैं कहानियों का खेल, जहां कथा सिर्फ कथा नहीं, ब्रह्मांड का सत्य बन जाती है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, इतना पीछे जहां वक्त का भी कोई अस्तित्व नहीं था। एक ऐसी जगह जिसका ना कोई नाम था, ना कोई परिमाण, ना कोई दिशा। एक ऐसा आयाम जो सभी आयामों से परे था, जहां कोई जा नहीं सकता, जिसे कोई देख नहीं सकता, जहां केवल सत्य था, परम सत्य। और उसी परम शून्य में विराजमान थे सदा शिव। ना कोई रूप, ना कोई देह, ना कोई आरंभ, ना कोई अंत। सदा शिव न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, न बनते हैं, न नष्ट होते हैं। वे पर ब्रह्म है, अव्यक्त चेतना समय और स्थान से भी परे। जब कुछ भी नहीं था तब भी वे थे। और उसी अनंत शून्य में एक क्षण ऐसा आया जब स्वयं चेतना ने इच्छा की, मैं एक रूप दूं जो रचना करे, जो पालन करे, जो संचालन करे। उसी इच्छा से सदा शिव की छाया से प्रकट हुए श्री नारायण, जो पहले केवल ब्रह्म चेतना थे, अब वही प्रतिष्ठित हुए श्री हरि के रूप में। फिर नारायण लीन हुए योग निद्रा, और उस योग निद्रा से उनकी नाभि से प्रकट हुआ एक दिव्य कमल। यह साधारण पुष्प नहीं था, यह था हिरण्य गर्भ सृष्टि का बीज, चेतना की पहली धड़कन। और उसी कमल पर प्रकट हुए चार मुखों वाले ब्रह्मा। जब ब्रह्मा की आंखें खुली तो उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन अपनी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं था। उन्होंने प्रश्न किया, मैं कौन हूं? मुझे किसने रचा? उत्तर नहीं मिला। हजारों वर्षों के तप के बाद उन्होंने देखा, नारायण को योग निद्रा में लीन और तप जाना। मैं उन्हीं की नाभि से उत्पन्न हुआ हूं। लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। जब ब्रह्मा ने नारायण से पूछा, आपकी उत्पत्ति कौन है? तो नारायण ने कहा, मेरा भी एक आदि है, मेरा भी एक कारण है, और वे हैं सदा शिव। उसी क्षण ब्रह्मा ने शिव तत्व पर ध्यान किया और तभी प्रकट हुए अनंत शिवलिंग के रूप में सदा शिव। ना कोई आरंभ, ना कोई अंत। यहीं से जन्म हुआ त्रिमूर्ति का ब्रह्मा रचयिता, विष्णु पालक, रुद्र संहारक। और रुद्र भी सदा शिव की ही छाया है। अब आइए श्री विष्णु के शाश्वत सत्य तक कल्पना कीजिए। एक अनंत महासागर जिसे कहा जाता है क्षीर सागर। उस महासागर में हजार फनों वाले शेषनाग पर योग निद्रा में लीन है श्री विष्णु। नीला शरीर, गहरे समुद्र जैसा शांत, आंखें बंद, लेकिन वे सब देख रहे हैं। चरणों के पास विराजमान है माता लक्ष्मी और नाभि से फिर वही कमल जिस पर बैठे हैं ब्रह्मा। ये केवल एक दृश्य नहीं, यह सृष्टि की उत्पत्ति का ब्रह्मांडीय संकेत है। शेषनाग के हजार फन दरअसल समय की हजार धाराएं हैं। क्षीर सागर कोई भौतिक स्थान नहीं, वह चेतना का स्तर है जहां केवल योगी ध्यान में पहुंच सकते हैं। विष्णु कोई सामान्य देवता नहीं, वे केवल पालक नहीं हैं, वे समय के आर पार हैं, सृष्टि के आर पार हैं, और स्वयं चेतना के स्वरूप हैं। वेद कहते हैं काल स्वयं विष्णु के अधीन है। समय चलता नहीं, समय को विष्णु चलाते हैं। और जहां समय भी प्रवेश नहीं कर सकता, वह स्थान है वैकुंठ। वैकुंठ केवल एक स्थान नहीं, एक शब्द, एक विश्वास और एक रहस्य। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि वैकुंठ इस समस्त ब्रह्मांड से भी ऊंचा स्थित है, जहां द्वार पर खड़े हैं जय और विजय, जहां रत्नों से जड़े दिव्य महल हैं, जहां गंधर्व, किन्नर और देवग निरंतर नारायण के भजन गाते रहते हैं। वहां न दुख प्रवेश करता है, न मृत्यु, न मोह, यहां तक कि समय भी वहां थम जाता है। पुराण कहते हैं वैकुंठ का द्वार केवल भक्त के लिए खुलता है। और योगी जी कहते हैं वैकुंठ कोई दिशा नहीं, वह एकात्मिक स्थिति है जहां आत्मा पूर्ण शांति में प्रवेश करती है। राम कृष्ण और अवतार का रहस्य, राम और कृष्ण विष्णु का अवतार हैं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन नारद पुराण
एक और रहस्य खोलता है कि ये अवतार केवल देह नहीं, बल्कि ऊर्जाओं के प्रयोग हैं। हर युग में विष्णु युग के अनुरूप स्वयं को ढालते हैं। राम धर्म की ऊर्जा का स्वरूप थे, कृष्ण ज्ञान और लीला की ऊर्जा थे, और आने वाला अवतार कल की विनाश और पुनर्निर्माण की ऊर्जा होंगे। भविष्य पुराण कहता है, विष्णु ने पहले ही हजारों युगों की योजनाएं तय कर रखी हैं। हर युग में उनकी ऊर्जा नए रूप में प्रकट होती है। क्या आज भी विष्णु धरती पर हैं? लोग पूछते हैं, क्या आज भी विष्णु पृथ्वी पर हैं? उत्तर है हां, लेकिन रूप में नहीं, ऊर्जा में। जहां कोई साधक ध्यान में बैठा है, वहां विष्णु है। जहां कोई मां अपने बच्चे को सुना रही है, वहां विष्णु है। जहां कोई वृद्ध संत दूसरों के लिए मौन प्रार्थना कर रहा है, वहां विष्णु है। हैं? आज भी विष्णु के अंशावतार गुप्त रूपों में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, जिन्हें हम संत, गुरु और महात्मा के रूप में पहचानते हैं। वे समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए मौन रूप से सक्रिय रहते हैं। कल के अवतार का महासंकेत ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी अंतिम सीमा तोड़ देगा, तब विष्णु स्वयं कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उनका वाहन होगा सफेद घोड़ा, और उनका उद्देश्य होगा धर्म का संपूर्ण विनाश और सत्य युग की पुनः स्थापना। विष्णु केवल देवता नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा राम और कृष्ण के रूप में। विष्णु ने केवल धर्म की स्थापना नहीं की, उन्होंने मानव चेतना को ऊंचाई दी। और आज भी हर भक्त के हृदय में कहीं ना कहीं विष्णु मौन रूप में विराजमान है। विष्णु केवल एक देवता नहीं, वे समय के आर पार फैली ऊर्जाएं। वे दिखते नहीं, लेकिन सब कुछ उन्हीं से चलता है। वे हर युग में आते हैं, धर्म की रक्षा के लिए राम बनकर, कृष्ण बनकर, और अंत में कल की बनकर। ब्रह्मांडीय निष्कर्ष आपने जाना, कैसे सदा शिव से प्रकट हुए नारायण और नारायण की नाभि से जन्मे ब्रह्मा जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता बने। ये केवल एक कहानी नहीं थी, ये थी उस चेतना की यात्रा जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना। और आज भी वही शिव तत्व, वही नारायण चेतना हमारे भीतर भी है और हमारे चारों ओर भी। अगर आपको ये रहस्य और ज्ञान से भरी कथा अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें एम नमः शिवाय या जय श्री हरि, ताकि आपकी भी ऊर्जा इस दिव्य यात्रा से जुड़ सके। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस एक वीडियो से किसी एक आत्मा की दिशा ही बदल जाए। अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल पर ऐसी कई दिव्य यात्राएं पहले से आपका इंतजार कर रही हैं। तो अभी जाइए और जुड़ जाइए उस यात्रा से, जहां हर वीडियो आपको आपसे ही मिलवाता है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी आत्मा जिस ज्ञान की तलाश में है, वह शायद अगली ही वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हो। हर हर महादेव, जय श्री हरि।